हेलो फ्रेंड्स। आज जो एच पी टेट का एग्ज़ाम हुआ है 7 अगस्त 2022 को, तो उसकी जो जनरल अवेयरनेस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का जो सेक्शन है उसके हम आंसर शेयर करने जा रहे हैं, आपके साथ आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, ज़्यादा देर बात ना करते हुए, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग। ठीक है, तो आपके पास जो इसने पूछा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो ये क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 3:2। ठीक है, 90:60 के इसमें रहता है, तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 3:2 बन जाता है उसका आंसर। तो इसका आंसर जो आएगा आपके पास वो आएगा 3:2। तो अगला क्वेश्चन, जो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपना। द यूनियन मिनिस्ट्री अनुराग ठाकुर होल्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टफोलियो। और आपको पता है अनुराग ठाकुर कितने फेमस हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी आंसर था इसका। तो जो आएगा मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अभी आप देख चुके होंगे कि अभी भी ये भी जो आपका रेड कार्पेट है इस पर भी आपको ये दिखे थे अनुराग ठाकुर, तो बहुत फेमस हैं ये। ठीक है, और हिमाचल में तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ अस्त्रा मार्क 1। जो अस्त्रा मार्क 1 है वो क्या है, तो इसका आंसर आएगा मिसाइल। ये एक मिसाइल है। ठीक है, अस्त्रा मार्क 1 गवर्नमेंट ने अभी ही लॉन्च की थी पीछे, तो ये इसका आंसर आएगा अस्त्रा मार्क 1। देन अगला क्वेश्चन आता है, हु इज़ पॉपुलरली नॉन एज पहाड़ी फ्रंटियर गांधी। ठीक है, पहाड़ी फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता है। देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जो हर बच्चे को आता ही आता है। ठीक है, तो आइए इसका आंसर जो हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये इस बार जो पेपर आया है बहुत इजी आया है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा भज्जूमल। इस बार जो पेपर आया है आर्ट्स का बहुत इजी आया है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज द प्रिंसली स्टेट ऑफ बिलासपुर मर्ज्ड विथ हिमाचल प्रदेश। प्रिंसली स्टेट है बिलासपुर की, वो हिमाचल प्रदेश के साथ कब मर्ज हुई थी, तो ये हुई थी 1 जुलाई 1954। ठीक है, तो 1 जुलाई 1954 को मर्ज हुई थी। चलिए अगला बढ़ते हैं। विच साधु संत इज वर्शिप्ड इन सिरमौर। कौन से साधु और कौन से संत को जो है सिरमौर में पूजा जाता है। तो देखिए, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि ब्यास आएगा, लोमाश आएगा, जमदग्नि जी आएगा, भृगु आएंगे। तो देखो इसका आंसर आएगा जमदग्नि। जमदग्नि क्यों आंसर आएगा, क्योंकि जमदग्नि का जो एसोसिएशन है वो किससे है, भगवान परशुराम से, और साथ ही साथ रेणुका माता से। तो रेणुका जी के जो ये पति थे जमदग्नि जी, और परशुराम जी के ये पिता थे। ठीक है, तो वहीं पर इनका एक क्या है, सिरमौर में इनका एक बहुत बड़ा इनका जो है पूजा का स्थल बनाया गया है, और वहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा पूजा की है। तो इसलिए आंसर आएगा जमदग्नि जी। वैसे देखा जाए तो जो भृगु जी हैं ये भी कुल्लू की तरफ हैं। ठीक है, लोमाश जी ये भी आपको ऋषिकेश की तरफ पता है आपको। जमदग्नि जी ये भी कुल्लू में इनका बहुत बड़ा है। और ब्यास गुफा आपको पता है ये भी कहाँ पर है। ठीक है, तो इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली जमदग्नि जी आएगा। ठीक है, कि जमदग्नि जी जो हैं उनका जो एसोसिएशन है वो रेणुका माता से है। और रेणुका जो है लेक है, आपको पता है लार्जेस्ट नेचुरल लेक है हिमाचल प्रदेश की। तो वो कहाँ पर है आपके पास, सिरमौर में। और वहीं पर जमदग्नि जी का एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं इसको, कुटिया भी बनी हुई है, जहाँ पे बहुत से लोग वहाँ पर पूजा करते हैं, उनसे इच्छा वो करते हैं। और वहीं पे एक जमदग्नि जी का क्या है, एक झरना भी बहता है। इससे आंसर आएगा जमदग्नि। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सिरमौर मिस्ट्री स्टेट। अब देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों को मोस्टली मतलब जिसने अच्छे से पढ़ रखा होगा, क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पता करने के लिए कि क्या आएगा इसका, क्या नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपके पास राजा रसालू। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा राजा रसालू। देन व्हेन वाज द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज इन हिमाचल प्रदेश। तो जो प्रेसिडेंट रूल है हिमाचल प्रदेश में 2 बार लग चुका है। एक 1977 में लगा था और उसके बाद लगा एक 1992 में। ठीक है, तो आपने याद रखना है ये चीज़ को। देन द फेमस फायरिंग एपिसोड ऑफ प्रोविंस धामी टुक प्लेस इन 1939। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे क्योंकि 1939 मतलब ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं, बहुत जल्दी आप लोगों को आप लोग पिक कर लिए होंगे। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है हिमाचल प्रदेश के, तो अगेन बहुत आसान है, गोविंद सिंह जी हैं। तो बहुत ईजी थे क्वेश्चंस। 1805 में कांगड़ा को किसने इन्वेट किया था। जब संसार चंद जो थे, वो कांगड़ा के जो राजा थे, उनका बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। तो उनको हराने के लिए किसने हराया था उनको, अमर सिंह थापा ने। बाद में टीटी भी हुई थी अमर सिंह थापा के बीच और राजा संसार चंद के बीच में। उसको जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो हम जरूर डिस्क्राइब करेंगे उस चीज़ को भी। देन हु लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन शिमला। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि क्विट इंडिया मूवमेंट, देखो वैसे तो क्विट इंडिया मूवमेंट किसने चलाया था, गांधी जी ने चलाया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन शिमला में किसने चलाया था, राजकुमारी अमृत कौर ने।
चंद्रताल लेक, चंद्रताल लेक कहाँ पर है आपके पास, बताने की जरूरत नहीं है, आंसर सीधे डायरेक्टली बताता हूँ, लाहौल स्पीति। देन शूलिनी देवी टेम्पल, सबको पता है कहाँ पर है, सोलन में है, लंबी बात नहीं करेंगे इस बारे में भी, क्योंकि सबको पता है कि शूलिनी देवी टेम्पल कहाँ है, आपका सोलन में है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी आपको जल्दी ही आपको इंग्लिश के जितने आंसर्स हैं टेट आर्ट्स के, और साथ ही साथ जो आपके पास ज्योग्राफी हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वो भी हम जल्दी डिस्कस करने वाले हैं यूट्यूब चैनल पे अपने। देन मिल्खा सिंह इज ऑल्सो नोन एज, मिल्खा सिंह को क्या बोला जाता है, फ्लाइंग सिख। देन फर्स्ट मंथ ऑफ साकाइरा, फर्स्ट मंथ जो है साकाइरा का वो क्या कहलाता है, चैत्र कहलाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता होगा। देन हु इज़ एट प्रेजेंट द चेयरमैन ऑफ इसरो, इसरो के चेयरमैन कौन है, तो बहुत लोगों ने के सिवान लगाया होगा, क्योंकि लोगों को के सिवान याद रहता है, लेकिन नहीं, अभी इन्होंने 2022 में चार्ज लिया है एस सोमनाथ ने, बहुत न्यूज़ में थे, हाल ही में न्यूज़ में भी बहुत थे ये। देन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है आपका, मुंबई में। देन कैपिटल ऑफ यूक्रेन, देखिए यहाँ से हमें पूरी श्योरिटी थी, अब तक जितने बच्चों को प्रिपेयर कर रहे थे आर्ट्स के लिए, टेट आर्ट्स के लिए, तो उन सबको हमने पहले ही कहा था कि यूक्रेन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं, और वैसे ही हुआ। तो कैपिटल ऑफ यूक्रेन तो आपको तक कीव है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत टिपिकल हो, तो ये इजी था, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन आता है, विच सिटी इज़ नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। किस सिटी को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है, टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस है, तो अहमदाबाद को बोला जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, अहमदाबाद को बोला जाता है, ठीक है। ये सारी की सारी वैसे गुजरात में ही है, लेकिन अहमदाबाद को बोला जाता है। बहुत लोगों ने सूरत लगाया होगा, जी नहीं, क्योंकि कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए अहमदाबाद बहुत फेमस है, इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को बोला जाता है। देन ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक, कहाँ पर है, द हैग में है, ठीक है, नीदरलैंड के पास ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द ऑथर ऑफ रिसेंटली लॉन्च बुक फेयरलेस गवर्नेंस, फेयरलेस गवर्नेंस की जो है वो बुक किसने लिखी है आपके पास, किरण बेदी ने, बहुत फेमस हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है, अगर आप लोगों ने पढ़ी नहीं है तो प्लीज़ पढ़िएगा इसे, बहुत अच्छी किरण बेदी ने ये बुक है लिखी है। देन नीरज चोपड़ा, ठीक है, हाल ही में आपने 2 दिन पहले न्यूज़ सुनी होगी इनकी कि इस बार थोड़ा सा गोल्ड इनका रह चुका है, ठीक है, थोड़ा सा रह चुका है, ठीक है। तो अभी हु हैज़ बीन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच गेम, किस गेम के साथ है, तो भाला फेंकने पे हैं, ये सब बच्चों को पता होगा, इतने गोल्ड मेडल ला चुके हैं इंडिया के लिए, ठीक है, ओलंपिक्स में, तो आप लोगों को बताइए, और पर इस बार उनका गोल्ड रह चुका है, ठीक है, बट स्टिल, ठीक है, सब बच्चों को पता है कि जैवलिन थ्रो के लिए वो कितने फेमस हैं। देन वट वाज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, एंड विजयनगर की बात कभी भी ना हो किसी पेपर में, ऐसा होता ही नहीं है, जब भी आप आर्ट्स के पेपर के लिए जाओगे तो विजयनगर का क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसका आंसर आएगा आपके पास हम्पी। द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ महावीर आर कंटेंट इन विच ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है, जो ओरिजिनल टीचिंग्स है महावीर की वो किस टेक्स्ट में कंटेंट है, तो ये आएगा पूर्वास, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपके पास, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ पीटी उषा, पीटी उषा की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपके पास गोल्डन गर्ल, क्या है, गोल्डन गर्ल। देन हु वॉन द फ्रेंच ओपन 2022 वुमेन सिंगल्स, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दिया, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे हैं वो मैन सिंगल्स का याद रखते हैं, क्योंकि मैन सिंगल में राफेल नडाल बहुत फेमस हैं, ठीक है, लेकिन ये भी बहुत फेमस है वुमेन सिंगल में, तो इसका आएगा ईगा स्विटेक, ये बहुत फेमस है ये भी, तो इन्होंने इस बार फ्रेंच ओपन 2022 वुमेन सिंगल्स में जीता है। देन नेशनल वोटर्स डे, ठीक है, अब ये ऐसा क्वेश्चन है, देखिए जो पेपर बनाने वाला है इसमें बहुत ही नॉर्मल पेपर डाला है इस बार, ठीक है, इस बार आंकलन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो जो नेशनल वोटर्स डे है वो आपके पास 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये आप सबको पता ही है। ये जो लोग डेज आपको पता है कि एक डेज का क्वेश्चन पक्का आर्ट्स में आता ही आता है, ठीक है, एक ये क्वेश्चन आता है, एक जो इस नीचे वाला क्वेश्चन है ये भी पेपर में पक्का है, आर्ट्स के इसमें आता ही आता है, तो जिन बच्चों ने अच्छी से तैयारी की होगी उनको ये क्वेश्चन फटाफट से आ जाएगा। देन हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, तो बहुत सिंपल है, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछ चुके हैं, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन था। What was the name of the operation carried out by the government of India to safely bring back Indians from war from Ukraine? तो यूक्रेन के बारे में देखो, भी एक क्वेश्चन पहले आया था, कीव राजधानी आई थी, और अब आया कि इंडिया ने कौन सा क्या बोलते हैं इसको ऑपरेशन चलाया था, ठीक है, भारत सरकार द्वारा, कि यूक्रेन में जो भारतीय हमारे जो क्या हैं फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित भारत लाया जा सके, तो इसका आंसर आएगा ऑपरेशन गंगा। ये तो कंफर्म था कि ये क्वेश्चन पेपर में कभी ना कभी तो पूछा जाएगा ही जाएगा,
तो जिन जिन बच्चों ने हमसे कोचिंग ली है और जिन जिन बच्चों ने हमसे किया है उन्हें पता है कि ये पेपर बहुत ही ईजी था, बहुत सिंपल था, और आई थिंक सो आपके पूरे के पूरे मार्क्स बनते हैं इस क्वेश्चन में। तो आप अभी तक अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़िएगा, और हमारी ऐप है द हिमालयन नोटबुक, उसको भी डाउनलोड कीजिएगा। कोई भी डाउट कुछ भी आपको उसमें रहता है तो प्लीज़ आप फील फ्री कि आप हमसे कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले सेक्शन के लिए जल्दी ही। स्टे ट्यून टू अवर यूट्यूब चैनल स्टैट्स गुरुज।